सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज ग्रुप डी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होती है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, और बहुत सारे मैसेज भी वायरल हो रहे, फेक मैसेज वायरल हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझ लें क्या चाहिए और क्या सही है क्या गलत। सबसे पहला पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो डरे हुए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो क्या होगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास है तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मांगते ही नहीं है सामान्यतः, लेकिन कभी कभार मांग भी लेते हैं, तो वहीं पर जहाँ पर डीवी होता है वहीं पर आपको निकाल के दे देते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए इससे घबराने की चिंता नहीं है। पहली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की टेंशन ख़त्म हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की। दूसरी पॉइंट, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए भाई, 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, और फार्म जब भरे थे वही वाला चाहिए। ये बात एक बार सुन ले अच्छे से सारे, ये नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, ये मूर्ख बना रहे हैं आपको। ठीक है, और आप बन रहे हो, जो आपने अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट चाहिए। 10वीं सर्टिफिकेट वही चाहिए जो आपने अपलोड किया था ओरिजिनल। डोमिशियल ऑफ हरियाणा भी वही चाहिए, चाहे 2010 का हो, 2015 का हो, 2020 का हो, चाहे 2005 का हो, चाहे 1990 का हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिशियल आपका वही होना चाहिए। ठीक है, जो आपने अपलोड किया वो चाहिए बस, और पुराना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये डोमिशियल वगैरह पे भी बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी पुराना ही चाहिए भाई, जो आपने अपलोड किया है वो EWS हो, BC हो, BCB हो, SC हो। अब EWS पे थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ, क्योंकि EWS ऐसा है हर साल स्टेटस चेंज होता रहता है, क्योंकि ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो कईयों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाती है तो वो EWS से बाहर हो जाते हैं। तो EWS में क्या करना है, एक तो आपने फार्म भरा ना, वो चाहिए। ठीक है, दूसरा आप 2023 में उसके लिए एलिजिबल थे क्या? 2023 में जब जून जुलाई में फॉर्म भरे गए, तो उस टाइम का अगर आपके पास है 23-24 का तो बहुत बढ़िया। नहीं तो मान लो आपने 21-22 में फार्म भरे, उस टाइम का तो आपके पास होगा ही जब आपने फार्म भरे। आप 23-24 का अभी बनवा लीजिए। जिसके पास भी 23-24 का EWS सर्टिफिकेट नहीं है वो अभी बनवा लें। ठीक है, तो उस बेस पे भाई आप अभी भी एलिजिबल है, और पुराना आपने अपलोड किया था वो भी आपके पास है, तो आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा EWS के लिए। ठीक है, अब साल मत पूछना जब भी आपने फार्म भरा वो, और प्लस 23-24 का। अगर 23-24 में ही 23 में फार्म भर दिया तो आपका वही एक ही काफ़ी है। ठीक है, BCBS जो आपके पास पुराना है वो चल जाएगा, जो आपने अपलोड किया था। बार बार कह रहा हूँ, अपलोड जो किया वो चलेगा। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपकी है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जो भी है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अगर आपने फॉर्म में भरा। अभी इस पे भी कई, एक तो हरियाणा मैंने बहुत गंदगी देखी है इस चीज़ को लेके, कि दूसरों से इतनी जलन बेहद है। कोई किसी से पूछ ले वही उसके उल्टे जवाब देता है, तो बाहर हो जाएगा तेरा, तो ये हो जाएगा तेरा, तो वो हो जाएगा। कभी ढंग का जवाब देते ही नहीं है। बच्चे आगे यही मैसेज करते हैं कि सर सारे तो ये कह रहे हैं, सारे तो भाई क्या करें ना, कुएं में पड़ा है। ठीक है, मैं तो वही वाली बात किया, भाई को बड़ा, तो तुम क्यों पढ़ा उनके साथ, उनकी बात ही क्यों माने। तो यही मैं सबको कहूँगा, हायर क्वालिफिकेशन को लेके कईयों के पास हो सकता है डिग्रियाँ फर्जी हो, कुछ भी फर्जी हो, तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो लगाना। आप 10th लगाइए, अदर क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन मत लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। अदर रिजर्वेशन, अदर रिजर्वेशन में ESP अगर आप हैं, स्पोर्ट्स कोटा, तो उसके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट आपने लगाना पड़ेगा। ESM या DSM है तो वो जिला सैनिक बोर्ड से जो भी एक सर्टिफिकेट मिलता है वो आपने लगाना पड़ेगा। और ESM अगर आप जॉब अभी कर रहे हैं कहीं पर, तो उसके लिए आपको NOC भी देना होगा। PWD जो फिजिकल हैंडीकैप है उनका सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था वही चलेगा। मान लीजिए कईयों के साथ PWD बाद में बना हो तो बाद वाला वैलिड नहीं होगा। फॉर्म भरते टाइम पे जो लगाया था, चाहे वो ESP हो, ESM हो, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन, कोई भी हो, सब पुराना ही चलेगा।
परिवार पहचान पत्र, ये आप अपडेटेड भी लेके जा सकते हो, पुराना भी लेके जा सकते हो। आधार कार्ड आप डॉक्यूमेंट के लिए लेके जाएंगे ही, क्योंकि उससे बायोमेट्रिक वगैरह होनी आपकी। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक क्लेम, नो जॉब सर्टिफिकेट। अब नो जॉब सर्टिफिकेट पे सुन लो भाई कब का चलेगा, आज बनवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत ना है, चाहे अगले हफ्ते बनवा लेना, जब भी आप डीवी में जाएंगे बनवा ले जाना। ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रेजेंट के लिए चाहिए, प्रेजेंट के हिसाब से चाहिए, ठीक है। पुराना है 23-24 का तो बहुत अच्छी बात है, 23 में बनवाया आपने तो अच्छी बात है, नहीं तो 24 में बना है तो वो भी चल जाएगा। फादरलेस सर्टिफिकेट जो आपने फार्म भरे उस टाइम पे लगाया वही वैलिड होगा, अब का वैलिड नहीं होगा, सुन लें। फादरलेस सर्टिफिकेट जो तहसीलदार से, अच्छा ये नो जॉब सर्टिफिकेट वाला भी आप पटवारी और तहसीलदार वगैरह साइन करवाने वाला ही वैलिड होगा। विडो सर्टिफिकेट जो HSC का निक्चर है उसको भर के तहसीलदार वगैरह साइन कराए वो वैलिड होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ग्रुप डी में मैं बता दूं आपको, किसी भी पोस्ट पे आप रेगुलर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो, ठीक है, या आप किसी स्कीम के थ्रू लगे हों, या आप किसी कंपनी में रेगुलर हो, ठीक है, कंपनी में पक्का कर्मचारी होना चाहिए। कंपनियों में भी रेगुलर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वहाँ हो तो आपका इस तरह कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा। ये नहीं चलेगा कि फलानी फैक्ट्री में से बनवा के दे दिया, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। पूरा सारी चीज़ें ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए बता दूँ आपको, अगर आपको किसी लिमिटेड कंपनी का देते हैं तो वहाँ आपका EPF नंबर वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बैंकिंग डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी, सैलरी आपके खाते में आती थी जो, तो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर है। ये है सारी जानकारी जो मुझे थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो मैंने दे दी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट का मैं फिर कहूँगा, जो आपने अपलोड किए थे वो सारे आपको चाहिए, ठीक है, ओके। जनरल कैटेगरी है तो उसको डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दे भी सकता अगर हरियाणा से है तो, अदरवाइज ज़रूरत है नहीं इतनी, क्योंकि अब 5 नंबर अदर स्टेट को भी मिलने लग गए हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी जनरल है तो उसको वो नहीं देनी होगी, तो जनरल वालों के लिए कुछ इसमें चीज़ें हट जाएगी, ठीक है। तो बाकी ये है डॉक्यूमेंट। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सपोर्ट करें भाई, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे चैनलों को जो कम से कम आपको चीज़ ठीक दिखाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू।